दोस्तों, स्वागत है आज हमारे नए वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीएससी क्या होते हैं, बीएससी कितने साल कोर्स होता है, बीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं और बीएससी में करियर ऑप्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले बीएससी के बारे में। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, मैथ्स में बांटा गया और बायोलॉजी में बांटा गया। आप अगर मैथ्स से पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स में आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा अगर आप मैथ्स से बीएससी करना चाहते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी से बीएससी करना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, यहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा। बॉटनी में वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जीव विज्ञान। यहाँ पे हमें इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। इसमें से आपको सब्जेक्ट इतने सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर मैथ्स लेते हैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बायोलॉजी लेते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट को पढ़ने पड़ेंगे। आपको ये 3 सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर तक पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तक आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जब आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। आप जैसे आप मैथ्स से कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो यहाँ पे आपको जब थर्ड ईयर पहुंचेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप फिजिक्स से छोड़ दीजिए, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स। जो आपको सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हैं, जो आप थर्ड ईयर करना चाहते हैं, वैसे थर्ड ईयर जिस भी सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं 2 सब्जेक्ट्स आप उसे कर लीजिए। जो भी आपको पसंद हो, जो आपको अच्छे तरीके से आता हो, जिसमें सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, उसे आप लेकर आप आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया। थर्ड ईयर में आप जैसे आपको फिजिक्स और मैथ्स बढ़िया है तो इसका कॉम्बिनेशन भी बढ़िया बनता है फिजिक्स और मैथ्स का। तो आप केमिस्ट्री ड्रॉप करके आप फिजिक्स एंड मैथ्स आप आसानी से आप इसको आप लेकर मैथ्स फिजिक्स लेकर आप बीएससी कंप्लीट कर लिया। अगर आप बायोलॉजिस्ट करते हैं तो आप केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इसमें से केमिस्ट्री का कंबाइंड नहीं बनता है, इसमें का बॉटनी एंड जूलॉजी का कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप बॉटनी एंड जूलॉजी करके आप बायोलॉजी बीएससी आप कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है। अगर आप मैथ्स से करते हैं, अगर आप बीएससी मैथ्स से करते हैं तो इसमें आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज भी जाना पड़ेगा, इसमें आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली 3 से 4-5 घंटे ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके आप अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि फिजिक्स भी कठिन होती है, हार्ड होती है, केमिस्ट्री, मैथ्स ये भी तो काफ़ी टफ होते हैं। एंड तो यहाँ हमारा बीएससी बायोलॉजी का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे केमिस्ट्री जो होता है ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री जो है टफ सब्जेक्ट होता है, जो बॉटनी है, जूलॉजी ये सिंपल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह है, केमिकल नेम वगैरह सब याद करना पड़ता है। बॉटनी, जूलॉजी में इतना ज़्यादा टफ नहीं है, मैथ्स कंपेयर में ये सिंपल है, ये थ्योरेटिकल है, ये आसानी से मतलब इसमें थोड़ा बहुत पढ़ के ये काम चल जाएगा, इसमें कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो जो मैथ्स होती है ये टफ होती है, बायो है थोड़ा मैथ्स से कंपेयर बायो सिंपल। तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे मैथ्स और बायो में क्या डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि इसके करने के बाद हमारे पास करियर ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, बीएससी करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आप बीएससी हैं फिर भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप बीएससी हैं फिर भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी में आप आईएएस, आईपीएस जो भी बनना चाहते हैं आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसका भी एग्जाम दे सकते हैं। वनडे में जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, टीचर हो गया। आप टीचर की तैयारी करना चाहते, टीचर बनना चाहते हैं, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप आसानी से आप इसको कंप्लीट करने के बाद आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया और टीचर के भी आप तैयारी कर सकते, टीचर बन सकते हैं। जो भी वनडे एग्जाम है उसको भी आप आसानी से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जो भी अपने करियर को चूज करना चाहते हैं आप उस करियर को चूज कर सकते हैं। बस बीए और बीएससी में क्या फ़र्क होता है, बीए में हमें कम पढ़ना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से आप निकाल सकते हैं। बट अगर आप बीएससी करते हैं तो आप बीएससी में आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज भी जाना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा भी 2-3-4 घंटे जैसा भी आप कवर कर सकते हैं, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। नहीं तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।